नमस्कार। पंजाब तक पर प्रसारित किए जा रहे हिमाचल समाचारों के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के बुलेटिन में एनालिसिस करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज द्वारा किए जा रहे डिग्री के नाम पर फर्जीवाड़े को लेकर। पिछले काफी अरसे से हिमाचल प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी मानव भारती यूनिवर्सिटी खासी चर्चाओं के केंद्र में है। मानव भारती विश्वविद्यालय 36,000 डिग्रियां बांट चुका है और आरोप है कि ये सभी डिग्रियां बेची गई हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा की गई जांच में सिर्फ 5,000 डिग्रियां सही पाई गई हैं। इसका मतलब ये कि बाकी की सभी डिग्रियों की खरीद फरोख्त हुई और उसको खुलेआम बेचा गया। सवाल यही कि अगर हिमाचल प्रदेश में एक निजी विश्वविद्यालय फर्जीवाड़ा कर रहा था, सरेआम डिग्रियों की दुकान चला रहा था, तो फिर हिमाचल प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन क्या कर रहा था? उसके अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या सोए हुए थे? और ये पहली बार नहीं है जब हिमाचल प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़ा सामने आया है। इससे पहले यही विश्वविद्यालय भी चर्चाओं में रहा था। कई बार स्टिंग ऑपरेशंस में सामने आ चुका था कि मानव भारती विश्वविद्यालय डिग्रियां बेचने का काम कर रहा है, डिग्रियां बेचने की दुकान खोलकर बैठा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश के अधिकारी और यहां तक कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन के जो अधिकारी हैं, वो सभी सोए रहे। मामला जब सुर्खियों में आया, जब मीडिया के ग्लेयर में आया, उसके बाद ये लोग आनन फानन में कार्रवाई करने में जुटे रहे। सवाल ये है कि जब ये निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे थे, उस वक्त किसकी सरकार थी? इन विश्वविद्यालयों को जमीन किसने मुहैया करवाई? और जिस वक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उस वक्त के क्या कानून थे और बाद में उन कानूनों को क्यों बदला गया? पहले हिमाचल प्रदेश में किसी भी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन संबंधी कानून निर्धारित किए गए थे, लेकिन बाद में विश्वविद्यालयों की सुविधा के लिए उन कानूनों को बदल दिया गया। पहले विश्वविद्यालयों को जमीन बेचने की अनुमति नहीं थी और न ही जमीन पर शिक्षा के अलावा कोई और धंधा करने की इजाजत थी, लेकिन बाद में दे दी गई। किसने दी? क्यों दी? क्या इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल है? और हम सिर्फ मानव भारती विश्वविद्यालय की ही चर्चा क्यों कर रहे हैं? एक और विश्वविद्यालय, एक और निजी विश्वविद्यालय जो मानव भारती विश्वविद्यालय के साथ बिल्कुल सटा हुआ है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, उसके प्रशासन पर भी आरोप है कि छात्रों से फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है और कई और गड़बड़ियां भी इस विश्वविद्यालय में पाई गई है। यह भी एक जांच का विषय है। सोलन का ही एक और विश्वविद्यालय भी चर्चा में है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय बहुत कम अंक वाले छात्रों को भी प्रवेश देता है। बाकी के विश्वविद्यालय में जहां मिनिमम मार्क्स की शर्त है, वहां पर यह विश्वविद्यालय कोई मिनिमम मार्क्स की शर्त नहीं रखता और 33% अंक हासिल करने वाले छात्रों को भी एडमिशन देता है। हिमाचल प्रदेश के 10 विश्वविद्यालय में अभी पाया गया था कि उनके वाइस चांसलर के पास ना तो वांछित रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है और ना ही अनुभव। यानी निजी विश्वविद्यालयों को एक दुकान की तरह चलाया जा रहा है। दुकान खोल दी गई और जो लाला है, जो मालिक है, वो खुद ही वाइस चांसलर भी बन गया और जितने बड़े बड़े पद विश्वविद्यालय में होते हैं अपने रिश्तेदारों में बांट दिए। यानी कि धंधा मजे से चल रहा है, खुलेआम चल रहा है और उसकी कमाई भी चौकी है। यकीन कीजिए, निजी विश्वविद्यालय करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और शिक्षा के नाम पर क्या बांट रहे हैं? धोखाधड़ी। सोचिए उन छात्रों के बारे में जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और उनका मुकाबला ऐसे लोगों से होता है, डिग्री जो पढ़कर हासिल नहीं करते बल्कि खरीद कर हासिल करते हैं। तो जरूरत है इन दुकानों पर चाबुक चलाने की और ऐसी दुकानों को बंद करने की, ताकि फर्जीवाड़ा रुक सके। यह था आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके सुझावों का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा।